हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। इसमें दो चीज़ें होती है, एक अर्थशास्त्र और दूसरा है कि अर्थव्यवस्था होता है। तो अर्थशास्त्र जो है सो एक सब्जेक्ट हुआ, बुक हुआ। ये इसमें जो है सो हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। और अर्थव्यवस्था क्या होता है, हम लोग जो धन का प्रबंधन करते हैं, किस प्रकार से मतलब धन का बचत करना है, किस प्रकार से धन का जो है सो व्यय करना है, इस ये सारी जो प्रबंधन होती है यही जो है सो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में जो है सो इकोनॉमिक्स कहा जाता है और अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहा जाता है। तो हम लोग ये जो है सो इसे सैद्धांतिक रूप हो गया इकोनॉमी का, ये सैद्धांतिक रूप है। और ये जो है सो एक प्रायोगिक रूप है जिसको हम लोग जीवन में प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे आखिर जो है सो ये अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई कैसे। तो ये अर्थशास्त्र जो है सो एक ग्रीक भाषा है। एक ग्रीक शब्द जो है, इसमें एक ओइकोनोमिया वर्ड होता है जिसका मतलब होता है घरेलू खर्चों का प्रबंधन। इसका अर्थ क्या होता है, घरेलू खर्चों का प्रबंधन। इसी शब्द जो है सो ओइकोनोमिया शब्द से ही जो है सो इकोनॉमिक बना। इसी शब्द से क्या बना, इकोनॉमिक। इसका अर्थ जो है सो इसका अर्थ होता है धन से संबंधित होता है। इसका मतलब धन से संबंधित होता है। और इसी वर्ड से इकोनॉमिक्स बन गया। इसका अर्थ जो है सो होता है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। हाँ, तो अब आप लोग कहेंगे कि ये ग्रीक शब्द है, ये तो ठीक है, लेकिन दुनिया इसके बारे में जानी कैसे है भाई। आखिर कोई सोर्स तो होगा इसका, मतलब जाने हम लोग जो पढ़ते हैं सो आखिर कोई ना कोई उसका स्रोत तो होना चाहिए। तो बिल्कुल है। सबसे पहले जो है सो दुनिया इसके बारे में एक बुक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका मतलब होता है राष्ट्र का धन। इसी बुक में जो है सो ये बुक सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये बुक है किसकी। तो ये बुक जो है सो एडम स्मिथ की है। इसी बुक से जो है सो दुनिया के बारे में दुनिया को जो है सो ये इकोनॉमिक्स के बारे में पता चला, अर्थशास्त्र के बारे में पता चला और दुनिया अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ी। और उन्होंने समझा कि धन का भी प्रबंधन एक अच्छे तरीके से किया जा सकता है, बचत किया जा सकता है, सही ढंग से उसका व्यय किया जा सकता है। और एडम स्मिथ को जो है सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसी वजह से इन्होंने ही इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में व्यवस्थित किया, फादर ऑफ। तो अब आप लोग कहेंगे ये तो ठीक है, दुनिया जो है जो एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस बुक से जानी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन भारत में कैसे आया। तो भारत में भी इसी तरह से आएगा भाई। भारत में भी कोई जो है सो इकोनॉमिस्ट ही लाएंगे और अर्थशास्त्री लाएंगे, और कौन लाएंगे। भारत के जो है सो भारत में इनका सराहा जाता है ये एम विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया जी ही सबसे पहले भारत में जो है सो अर्थशास्त्र के बारे में सबको जानकारी दिए। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं
भारतीय अर्थ शास्त्र जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है। तो अब हम लोग जो है ठीक है, दुनिया में कैसे, दुनिया में लोग कैसे जाना, भारत में लोग कैसे जाने, ये हम लोगों ने मतलब संक्षिप्त रूप में जान लिया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर क्लासिफिकेशन होता है हर चीज़ का, जो है सो अध्ययन की सरलता की दृष्टि से हर सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो है सो आकार के आधार पर हम लोग देखेंगे, बहुत सारे चीज़ों के आधार पर जो है सो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आधार, किस आधार पर, तो आकार के आधार पर। आकार के आधार पर किसने किया, तो ये जो है सो रेगनर फ्रिक्स ने की है। रेगनर फ्रिक्स, इन्होंने जो है सो कितने पार्ट में इसको विभाजित किया है, तो ये इन्होंने 2 पार्ट में विभाजित किया। एक माइक्रो, और माइक्रो मतलब कि लघु, और दूसरा होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बृहद, यानी कि बड़ा। ये जो है सो देखिए, माइक्रो जो है किसी व्यक्ति के जो है सो पर्सनल, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देता है, उसकी गणना करता है। और मैक्रो जो है सो राष्ट्र, समूह या किसी समाज के अर्थव्यवस्था को बतलाता है। इसमें जो है सो ये छोटे स्तर पर गणना किया जाता है। और ये जो है सो बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर प्रयोग होता है। इसमें जो ये किस सिद्धांत पर किया जाता है इसका गणना, तो इसका सिद्धांत जो है किस सिद्धांत पर होता है, तो ये आय और व्यय के आय और इसका जो है सो गणना किया जाता है किस सिद्धांत पर, तो इसका सिद्धांत भी देख लेते हैं। इसका सिद्धांत जो है सो आय रोजगार के सिद्धांत पर गणना किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो मैक्रो वाला कॉन्सेप्ट और माइक्रो वाला कॉन्सेप्ट और मैक्रो वाला कॉन्सेप्ट दिया किसने, तो भैया मान लीजिए आप लोगों को एक काली दाल और एक पीली दाल दे दी गई है, आपको बांटने के लिए दिया गया। अरे आप अलग तभी तो करेंगे जब आपको दाल दिया जाएगा। तो इन्हें तो दाल मिला, लेकिन मतलब इनका क्लासिफिकेशन तो हुआ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिया कहाँ से दिया, कॉन्सेप्ट था तभी तो इन्होंने विभाजन किया। तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने दिया। और ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सो जेएम
ये वाला कॉन्सेप्ट मैक्रो का कॉन्सेप्ट जो है सो किसने दिया? जेम्स ने दिया। जेम्स की एक बड़ी फेमस बुक भी है। ये इनका बुक का नाम जो है सो है थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं और बाकी देखेंगे कल। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कि इस तरह का जो है सो आप लोगों का जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और आप जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है सो अब पूरा इकोनॉमिक्स को ख़त्म करेंगे। उसके बाद मतलब हर एक सब्जेक्ट ये जो है सो NCERT आधारित है। हम लोग पूरा NCERT आधारित सभी सब्जेक्ट्स को बारी से ख़त्म करेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखिए, ताकि हम सुधार करें।